सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति थे जिनमें गिने जाते थे मनीष सिसोदिया जी। आप उनके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है यहाँ से ऑफिस से कार्यालय से सारी चीजों की चोरी की है। ये ईमानदार नहीं थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई दिल्ली में था तो मनीष सिसोदिया उसका नाम था, जिसने मंत्रालय रहने के बाद शिक्षा में घोटाला किया, शराब की दलाली में घोटाला किया, पीडब्ल्यूडी में घोटाला किया, सारे जबरों में घोटाला किया। और तो और 12 साल से जो ये कार्यालय था, जिस कार्यालय में पीडब्ल्यूडी ने, दिल्ली सरकार ने ये कार्यालय दिया, इसमें जो तमाम चीजें थी जो जनता के उपयोग के लिए थी, जनता के उपयोग के लिए थी, वो इन्होंने सारी उठा के ले गए। जैसे इन्होंने खुद खरीदी हो। इसमें सोफे लगे थे, इसमें टीवी लगे थे, इसमें एलईडी लगे थे, इसमें साउंड सिस्टम लगा था, इसमें बड़े बड़े एसी लगे हुए थे, विंडो एसी, सब उखाड़ के ले गए, जैसे इनके अपने आप खरीदा हुआ माल। लेकिन जब वो मनीष सिसोदिया जी यहाँ से भाग के चले गए, फिर वहाँ पे भी जो है वो नहीं जीत पाए, तो वो हार गए। और उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे, तो उन्होंने तो नेगी जी के लिए सीट तो छोड़ ही दिया था। सीट तो छोड़ दी, पर सरकारी संपत्ति थोड़ी चोर हो गए। चोटी चोर तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में। चोटी चोर के बाद अगर कोई डिप्टी सीएम चोर निकला तो पंखा चोर, एडजस्ट फैन चोर, लाइट चोर, एसी चोर, सोफा चोर, टेबल चोर, कुर्सी चोर, ऐसे चोर देखे आपने। सरकार को पहले 12 साल को लूटा आपने, और लास्ट में जब सरकार की संपत्ति है थी, आपका फर्ज बनता था आप पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर करते, सारी संपत्ति लिस्ट में हैंड ओवर करते। और पीडब्ल्यूडी की मर्जी होती है, हमें देता नहीं देता, पीडब्ल्यूडी की मर्जी थी, और हैंड ओवर तो करके जाते। आप पिछले दरवाजे से आप चोरी करके ले गए सारा सामान, तो आप पे तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और मैं करूंगा एफआईआर दर्ज इनके ऊपर। यहाँ के स्थानीय जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं रविंदर नेगी जो जीतते ही हिंदू मुसलमान करने लगे। भाई हिंदू मुसलमान की क्या बात आ गई? जो गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, उसको दोनों को, अगर कोई अतिक्रमण इंक्रोचमेंट कर रहा है कहीं सरकारी संपत्ति में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको दोनों को टोका जाएगा। ये तो हिंदू मुसलमान की बात हुई। और बाकी रही हिंदू की बात, तो मैं भाई सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, तो हिंदू की बात तो करूंगा। अगर मैं हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करूंगा तो मैं पाकिस्तान में जाकर हिंदू की बात करूंगा। मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है हिंदुओं की रक्षा करना, इसीलिए मैं आया हूँ सत्ता में। जब ओवैसी साहब वहां मुस्लिम कर सकते हैं हैदराबाद से, तो मैं हिंदू क्यों ना करूं भाई? कुछ लोग यहाँ से पूर्वांचल से हैं, तो उनका ये कहना है कि आप जब चुनाव का कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से यहाँ पे पार्क है, तो पार्क में जो मूर्ति लगाने की बात आपने की थी, तो क्या विधायक जी बनने के बाद जो है 100% जो वादे किए हैं, पर मैं फिर भी जनता से बोलना चाहता हूँ, 12 साल की गंदगी 12 दिन में खत्म नहीं होगी, उसके लिए समय लगेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो वादे मैंने इस 55% जनता से किए, उन वादों को 100% करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा, जो पार्क था राजेंद्र प्रसाद जी का, यह दुर्भाग्य है। 10 साल से सिसोदिया विधायक रहे। आप पूछ रहे हो आगे लोगों से, उस पार्क की बदहाली थी, 4 दीवारी टूटी हुई थी, छठ घाट था वो टूटा हुआ था। उस छठ घाट में हर बार माला पहन के जाते थे, पर शर्म नहीं आई कि छठी मैया के घाट को सुधार दे। जब मैं काउंसलर बना, काउंसलर बनने के बाद मैंने वो छठी मैया का घाट सुधारा, मैंने 4 दीवारी कराई, ट्रैक बनाया, और करीबन 50 एक लागत में वो उसमें काम किया। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैंने लोगों से वादा किया, मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम तो है इस पार्क का, पर इसमें उनकी प्रतिमा नहीं है। मैंने जीतने के बाद जब भी सरकारी फंड मिलेगा तो सबसे पहले प्रतिमा हम यहाँ लगाएंगे। पिछला के लोग और सरस्वती पूजा करने वाले जो यहाँ पे कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपकी भी जो है हेल्प करते हैं, आप भी उनकी हेल्प करते हैं। कुछ विधायक बनने के बाद ऑब्वियसली जो है कुछ उम्मीदें उनकी ज्यादा होगी, तो क्या वो कर रहे हैं? भाई मैथिल के लोग मेरा परिवार है, मिथिला के लोग मेरा परिवार है, और मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। वहाँ पे दुर्गा पूजा राजेंद्र प्रसाद पार्क में पिछले 10 सालों से दुर्गा पूजा के लिए वो परमिशन मांग रहे थे। सिसोदिया से मांगी, इनकी जो पहले पार्षद थी आम आदमी, उनसे मांगी। 10 साल से उन्होंने परमिशन नहीं दी वहाँ दुर्गा पूजा करने की। मैं जब पार्षद बना, मैंने पहले साल ही सिविक सेंटर से उनको परमिशन दिलाई दुर्गा पूजा की। वहाँ दुर्गा पूजा 2 साल से स्टार्ट हो गई अब। और मैंने वो छठ घाट जो बहुत ही बुरी स्थिति में था, उस छठ घाट को बड़ा किया, सौंदर्यीकरण किया। और हमने पूर्वांचल की एक बारात घर थी 400 गज की, जो सिसोदिया के कुछ चाहने वाले लोग, विशेष धर्म के लोगों ने वो 400 गज की बारात को घेर रखा था, जिसमें 40,000 रुपये महीना किराए में दे रखा था किसी कबाड़ वाले को। हम जब जीत कर आए तो हमने वो उस बारात घर को खाली कराया, गौरी शंकर मंदिर चौक के आगे खाली कराया, और पूर्वांचल के लोगों को समर्पित किया। वो गौरी शंकर मंदिर चौक था, वहां पे किसी विशेष धर्म के जाति ने कबाड़ी का काम कर रखा था, और चौक पूरा घेर रखा था। हमने वो चौक खाली कराया, हमने वहाँ बेंचें लगाई सीधे सीधे बैठने के लिए। गौरी शंकर मंदिर के आगे कई मीट की दुकानें थी जो अवैध चल रही थी, उनको सील कराया।
तो मेरा पूर्वांचल के लोगों से बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से तो आता हूँ, उत्तराखंड तो है ही मेरे खून में ही बसता है, पर पूर्वांचल के लोगों से मेरा बहुत प्रेम है, क्योंकि उनके सारे त्योहारों को मैं खूब रीति रिवाज से मानता हूँ। और मैं छठ पूजा भी मैं अपने घर में करता हूँ, और मैंने भी इस बार अर्घ दिया सबकी तरह भगवान सूर्य को, और उनसे उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक बना। अगर एक शब्द कहें तो दिल्ली में रामराज स्थापित हो गया। बिल्कुल हो गया रामराज। भाई यमुना, माँ यमुना जिसकी हालत है, इस रावण रूपी केजरीवाल ने जो हालत कर रखी थी, जिसे यमुना के बारे में हर बार कहता था कि यमुना आते ही डुबकी लगाऊंगा, आते ही डुबकी लगाऊंगा, उस यमुना के बारे में इसने चुनाव में कहा कि माँ यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलता। मतलब माँ यमुना का उपहास उड़ाया इन्होंने, मजाक उड़ाया। आज देखिए हमारी सरकार अभी बनी नहीं है, अभी हमारा गठन नहीं हुआ, सीएम नहीं बना, वहाँ यमुना में सफाई का काम चालू हो चुका है। नीयत साफ होनी चाहिए, अगर नीयत इनकी साफ होती तो ये करते ना, पर इन्होंने जनता को भ्रष्टाचार में डुबाया, शराब में डुबाया, शराब की दलाली खाई, सारे मंत्री जेल में गए, तैयार रह के आए, किसी ने कोई काम नहीं किया दिल्ली के लिए। हालांकि जो है अभी शपथ ग्रहण हुई नहीं है, सरकार का गठन हुआ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे विधायक में जो भी विधायक यहाँ पे भारतीय